हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बुक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 5 के अंतर्गत जो वैकेंसी अपडेट हुई है स्टाफ नर्स की और जो महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता एएनएम की एंड जो सहायक पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी एवं जो अन्य पदों के लिए जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों के इसमें से जो भी डाउट्स आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट होने वाला है वो 15/3/2023 से स्टार्ट हो जाएगा एंड जो लास्ट डेट रहेगी वो 29/3/2023 इसकी लास्ट डेट रहेगी। अगर कुछ संशोधन करना है तो इसकी प्रारंभिक तिथि 15/3/2023 एंड जो लास्ट डेट रहेगी 3/4/2023। अगर एग्जामिनेशन डे एंड दिन की बात करें तो क्या होने वाला है, तो 17/6/2023 को आपका एग्जाम होने वाला है। कितनी तारीख को एग्जाम है? 17/6/2023 से आपके एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फी की बात करें कि जैसे अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितनी फी लगने वाली है, तो 500 रुपीज लगेगी। अगर हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी 250 रुपीज लगेगी एंड जो सीधी भर्ती जो बैकलॉग होने वाली उसके लिए कोई शुल्क नहीं रहेगा। सीधी भर्ती संविदा भर्ती है तो हम बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो एग्जाम होने वाला है वो 17/6/2023 को एंड जो एग्जाम होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बताया गया है एंड जो आपके इंस्ट्रक्शंस पढ़ने का कितना टाइम रहेगा एंड आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में आपका एग्जाम होने वाला है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जिसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एज लिमिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो प्रश्न पत्र की संख्या होगी वो 1 है एंड जो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे वो 100। ओके, सिलेबस क्या होने वाला है? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। जो अंक है वो 25 एंड जो तकनीकी ट्रैड पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो 75 है। ओके, हम डिटेल्स में सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें एंड क्वालिफिकेशन जैसे कि हायर सेकेंडरी 10+2 के साथ ही संबंधित जैसे कि डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो, उच्च अर्हताएं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 इयर्स है एंड जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 इयर्स रहेगी। ओके, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए कितना क्या छूट है। ओके, ठीक है। अगर हम और बात करें यहाँ पे कि क्या और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आ गए कि टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है, सीधी भर्ती, बैकलॉग, सीधी भर्ती के अतिरिक्त पदों का विवरण, ठीक है। तो जो टोटल वैकेंसी आई हुई वो कितनी है? 4792 यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई। तो सीधी भर्ती कितनी होने वाली है? 3400 यहाँ पे सीधी भर्ती। जो बैकलॉग सीधी भर्ती होने वाली वो 1738 यहाँ पे बैकलॉग के थ्रू होगी। यहाँ पे कुछ यहाँ मतलब कि अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि स्टाफ नर्स हो गई, मेल नर्स के लिए टोटल जो है वो 131 पोस्ट है एंड जो सबसे ज्यादा पोस्ट है 2612 वो एएनएम मिडवाइफ मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल के लिए पोस्ट आई हुई। कितनी? 2612। अगर हम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 औषधि संयोजन की बात करें तो 554 यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। अगर हम प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक प्रयोगशाला की बात करें तो 363 यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। अगर हम टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की अगर हम बात करें, रेडियोग्राफर की, डार्क रूम असिस्टेंट की, तो 154 यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई है। अगर हम सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की बात करें तो 700 कितनी 45 से ज्यादा यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आई हुई है। जैसे कि ड्रेशर ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए, लैब सहायक के लिए 135 यहाँ पे टोटल पोस्ट है। तो जो टोटल यहाँ पर पोस्ट आई है वो 4792 यहाँ टोटल पोस्ट आई हुई है। ओके, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी बात कर रहा है, जैसे कि संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश इंदौर। तो यहाँ पे हर एक यहाँ पे जैसे स्टाफ नर्स, मिडवाइफ, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 सारे यहाँ पे बताया गया है टोटल कितनी कितनी वैकेंसीज है। जैसे कमला नेहरू चिकित्सालय, कौशल विकास संचालनालय, ठीक है, जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये क्या है टोटल पूरा यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको डिटेल्स में अगर पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक एक डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो ये लिखा हुआ है, जैसे कि स्टाफ नर्स के लिए 77 है। ओके,
तो हमने शॉर्ट में तो समझ लिए हैं, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट और इंस्ट्रक्शंस जो लिखे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस समझ लेते हैं हम लोग। ओके, तो सिलेबस समझने से पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कि आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, तो जो प्रारंभिक तिथि वो 15/3/2023 एंड जो अंतिम तिथि रहेगी 29/3/2023। आपके पास जो टोटल डेज रहेंगे वो 15 डेज है। एंड जो आपको स्टार्ट होने वाला है, कुछ आपको करेक्शन करना है, तो 15/3/2023 से लेके 3/4/2023 तक आप करेक्शन करने लगे। टोटल आपके पास 20 डेज रहेंगे। ओके, जो ऑनलाइन परीक्षा का विवरण है वो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला, फर्स्ट एंड सेकंड। तो 17/6/2023 को आपका क्या एग्जाम होगा। टोटल आपकी जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स की रहेगी। ओके, समय आपका रहेगा कितना, 2 घंटे का। जो मैं अधिकतम अंक रहेंगे 100 के, ठीक है। कितने अंक रहेंगे, 100 यहाँ पे अंक होने वाले हैं। आपकी जो फी लगेगी यहाँ पे 500 रुपीज किसी अनारक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए, और जो ओबीसी ST/ST कैटेगरी के कैंडिडेट है उन लोगों के लिए 250 यहाँ पे क्या लगेगी, फी लगेगी, ठीक है। प्रश्न पत्रों की संख्या जैसे कि एक रहेगी, आपका एग्जाम होगा। कुछ सेंटर्स के बारे में डिस्कस किए हैं कि आपके एग्जाम कहाँ कहाँ होने वाले हैं, जैसे कि बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, सीधी, खंडवा में आपके क्या एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने सेंटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बच्चों को डाउट आता है क्या सिलेबस के बारे में, कि हाँ इसका सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि सामान्य ज्ञान पूछेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे, 75 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एंड जो रहने वाले हैं हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस के लिए 25 यहाँ पे रहने वाले। जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओके गाइस, अगर आपको टोटल मतलब पूरे डिटेल्स में और सिलेबस जानना है तो आप क्या है इसको रीड कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको दिक्कत जाती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको हर एक जॉब नोटिफिकेशन का अपडेट देती रहूं। थैंक यू सो मच टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।